कौन आए थे? रामसा। रामसा कहां से आए थे? ग्वालियर से। एक अफगानों की सेना लेके आया था हाकिम खान सूर। कौन आया था? हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके? अफगानों की। और एक भीलों की सेना लेके आए थे रैना पुंजा। रैना पुंजा किसकी सेना लेके आए? अफगानों की सेना लेके हाकिम खान सूर। और ग्वालियर की सेना लेके और सलुम्बर की सेना लेके किसे लड़ने के लिए? अकबर। अकबर खुद नहीं आया था, उसके सेनापति कौन थे? और कौन सा इतिहासकार आया हुआ था? और बदायूनी लिखता है कि इस युद्ध में हमारी हालत इतनी खराब हुई कि हम बनास नदी के पास में 16 किलोमीटर वापस भागे थे। बदायूनी लिखता है कि जब हम रात को गोगुंदा जाके रुके थे। कहां जाके रुके थे? तो हमें डर था कि महाराणा प्रताप रात को आके ना मार दे, इसलिए हम रात को जागते ही रहे थे। चारों तरफ हमने दीवारें चुन ली थी। बदायूनी लिखता है कि जून के तपती हुई दोपहरी के अंदर जब हम वहां से चित्तौड़ से निकल के, मेवाड़ से निकल के अजमेर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में भील जगह जगह हमें लूट लिया करते थे। बदायूनी ऐसा लिखता है कि जैसे तैसे ले दुआ के हम अजमेर पहुंचे, मान सिंह और आसफ खान गए, और मान सिंह और आसफ खान को अकबर ने जाते पूछा कि क्या महाराणा प्रताप को मार दिया? उनका नहीं। क्या जिंदा पकड़ लिया? का नहीं। क्या उसने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली? कि नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? और आज के बाद दोनों मेरे को दिख गए ना दरबार में, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। तो अकबर ने किस किस को दरबार से बाहर निकाल दिया था? मान सिंह और अकबर ने कहा, मान सिंह ने, सर सुनो प्लीज, वहां पार नहीं पड़ रही, हार जाओगे, हम भी हार के हैं। अकबर ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे जीतते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध में हार के बाद खुद कौन आया? अकबर ने कहा मैं बदला लेके आऊंगा यार, इतने बड़ी सेना भेजी, तुम हार के आ गए। तो अकबर खुद अटैक करता है आपने। अकबर आता है, उदयपुर का नाम बदल कर देता है मोहम्मदाबाद। किसका नाम बदलता है? किसका नाम? उदयपुर पे कब्जा करता है, उदयपुर का नाम बदल क्या कर देता है? और अपने दो बंदों को उदयपुर सौंप देता है। एक बंदे का नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था बंदे का? जगन्नाथ कछवाहा, मान सिंह के अंकल थे। और एक बंदे का नाम था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम था? तो किस किस को सौंप दिया? जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन। इनको क्या सौंप दिया? क्या सौंप दिया? उदयपुर। नाम बदल क्या कर दिया? और दिल्ली। अब महाराणा प्रताप पहाड़ियों में बैठे हुए छापामार युद्ध कर रहे हैं, पहाड़ियों में दिल्ली सेना भेजेगी, जाओ महाराणा प्रताप को पकड़ लो। सैनिक शाम को वापस आ जाएगी, सर सॉरी। और दूसरे दिन और जाओ, इस बार जाओगे, सर सॉरी। कितने गए थे कि 100, वापस कितने आए? 25। बीच में कितने रह गए? 75। कोई भीलों ने मार दिए, कोई महाराणा प्रताप की सेना ने मार दिए, कोई बेचारे भूखे प्यासे मर गए, रास्ता भटक गए कोई। तो अकबर ने एक दिन पूछा कैसा क्या है यार, तुम मुगल हो और जाके ढूंढ नहीं सकते महाराणा प्रताप? उसने कहा मुगल है, गूगल थोड़ी है। हमें क्या पता एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है बंदे की, बंदा पहाड़ियों में कहीं बैठा हुआ है। फिर फाइनली अकबर को लगा कि पार पड़ेगी, तो अकबर ने अपने एक बहादुर सेनापति को भेजा, शाहबाज खान। किसको भेजा? 1576 में शाहबाज खान एक किला जीता, सिवाना। कौन सा जीता है? क्योंकि उन दिनों चंद्रसेन लड़ रहा था मारवाड़ में, तो उसने कौन सा किला जीता था? सिवाना। मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। अच्छा, मेवाड़ वालों की शरण स्थली कौन सी? कोमलगढ़। तो अकबर को लगा कि यदि मारवाड़ की शरण स्थली शाहबाज खान, सिवाना शाहबाज खान छीन सकता है, तो मेवाड़ वालों को भी छीन सकता है। तो उसने कहा जा शाहबाज खान कोमलगढ़ पर अटैक कर। कहां पर अटैक कर? और उसने कहा कोमलगढ़ को फतेह करना है, और यदि कोमलगढ़ को फतेह नहीं कर पाए तो मेरे को शक्ल मत दिखाना, मेरे को चेहरा नहीं दिखाएगा। शाहबाज खान का सर चिंता मत करो, जैसे मैंने सिवाना पर कब्जा किया वैसे किस पे कब्जा कर लूंगा। और उसने कोमलगढ़ पर 3 अटैक किए, 1577, 1577, 1578 और 1500। फिर वो पंजाब चला गया। कहां चला गया? क्या बात हुई थी ना भाई, चेहरा दिखाना, तो नहीं दिखाएंगे, वैसा मास्क लगा लूंगा और तो क्या है। तो बाद में शाहबाज खान कहां चला गया था? पंजाब। तो कोई पूछेगा कि शाहबाज खान ने हमारे कौन से किले पर अटैक किए थे? कितने अटैक किए थे? कब कब? 77 में एक बार, पहली बार में कब्जा भी करता थोड़े टाइम के लिए, पर महाराणा प्रताप वापस भगा देते। मतलब कुल मिला के फाइनल कब्जा उसका यहाँ पर नहीं। तो कितने अटैक करने पड़े? कौन कौन से सेनापति ने? उसने मारवाड़ के कौन से किले पे कब्जा किया, लेकिन अपने यहाँ कौन से पे नहीं कर पाया। कौन से पे? अकबर ने वापस चेंज किए, इस बार वापस सेनापति चेंज किया। इस बार भेजे गए अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन भेजे गए? कौन भेजे गए? अब्दुल रहीम भेजे गए। अब्दुल रहीम बेचारे प्रेम के दोहे लिखने वाले, रहीमन धागा प्रेम का मत टूटे से फिर जुड़े नहीं। रहीम जी ने कहा अकबर क्यों लड़ाइयां करता है, हमें उनसे संधि करनी चाहिए जो हमसे संधि करना चाहते हैं। यदि कोई बंदा संधि नहीं करना चाहता, जबरदस्ती दोस्ती की। संधि का मतलब क्या हुआ? दोस्त। जिस दिन राजाओं ने राजस्थान में कर ली दोस्ती, भाई कल्याणमल बीकानेर ने कर ली तेरे से, आपके हरराज जैसलमेर ने कर ली तेरे से, मोटा राजा उदय सिंह ने कर ली तेरे से, सुरजन बुंदी वाले ने तेरे से संधि कर ली। अब महाराणा प्रताप नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती दोस्ती क्यों करनी है? अकबर ने कहा पंचायती ने जा और वहां जाके लड़ाई करो और महाराणा प्रताप को पकड़ लाओ। अब उस बंदे के बेचारे के पकड़ने की जी में नहीं थे, तो अब्दुल रहीम यहाँ पर अपनी एक जगह आगे बैठ गए, शेरपुर। कहां पे आगे बैठ गए? चुपचाप बैठे हुए, कोई अटैक ही नहीं करे। और 3-4 दिन में लेटर लिख के भेज दे कि महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए फौज गई थी, थोड़ा सा बच गया, अगली बार पकड़ लें। अकबर कहता कि वेल ब्रो, वेल वेल कि बेटा लगे रहो, वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड। थोड़े दिनों में और लेटर लिख के भेजेगा। इस बार तो हाथ ही आ गया था, कोई एंड टाइम पर ही निकला। अकबर ने कहा ठीक है। क्योंकि अकबर ये तो नहीं कह सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि अकबर यदि ये कहे क्यों नहीं पकड़ पा रहे तो रहीम जी कहते भाई मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तू चारों मिलके बता दो कि भाई क्यों नहीं पकड़ पा रहे।
फिर मैं बता दूंगा यार क्यों नहीं पकड़ पाए। उल्टा अकबर जब खुद हमला करके यहाँ से वापस गया था तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में मिल गए, उनका क्या मारना बता पकड़ लिया। अच्छा वो रस्सी में बांध के ला रहे हो क्या पीछे? अगले ने कहा थप्पड़ मारूंगा, कल से दरबार में जाना चुपचाप। तो उन्होंने कहा सर हमने तो पहले ही कहा था कि मामला इतना इजी। अब उन्होंने कहा छोड़ छोड़ बात को दबा दो, ये वरना अंडरवर्ल्ड में थूथू हो जाएगी भाई की बात। अब रहीम जी अपने चुपचाप शेरपुर के अंदर बैठे हुए। महाराणा प्रताप के एक बेटे थे अमर सिंह, क्या नाम था? एक दिन उधर शेरपुर साइड में गए अमर सिंह, और अमर सिंह ने देखा कि वहां कोई हलचल ही नहीं, कैंप सुनने पड़े। तो बाहर से आवाज लगाई रहीम जी। अंदर से महिलाओं की आवाज आई रहीम जी नहीं है, तो घर में जो कोई है उसको भेज दो, कोई पुरुष बाहर है उसको भेजो, कोई पुरुष अंदर उसको बाहर भेजो। तो नहीं भाई पुरुष कोई नहीं है। उसने कहा सच्ची? आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ, लाइन बनाओ, लाइन एक लाइन में सीधे सीधे चलेंगे। भाई साहब सारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लाया। महिलाएं बेचारी रोती हुई बेचारी कहां लेके जा रहा है, छोड़ दे हमें, वो रहे वो लाइन में लाइन चल। आगे महाराणा प्रताप खड़े अपने कैंप में। महाराणा प्रताप देखा अमर सिंह आ रहा है, पीछे महिलाएं आ रही है, रोती आ रही है बेचारी। तो पूछा अरे ये कौन है? उसने कहा डैडी आप साइड में, मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे है कौन अभी बता मेरे को। कहा वो रहीम जी है ना। हाँ तो वो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कर लिया। मारना थप्पड़ मारूंगा। तो वो छोड़ सह सम्मान वापस पहुंचाया उनको। कहते रहीम जी के पास जब वापस महिलाएं, रहीम जी इतने में शिकार करके आ गए थे, उन्होंने आगे देखा कि महिलाएं तो है ही नहीं, तो बाबड़े माथा पकड़ के बैठे हुए। वापस छोड़ने के लिए वो महिलाएं जब वापस पहुंची तो रहीम जी का कहां चली गई थी तुम? उनका तुम कहां चले गए थे? और ये तो भला हो बेचारे उस महाराणा प्रताप का जो हम वापस आ गई, वरना दुश्मन की महिलाओं को इस प्रकार पकड़ के लेके जाए कौन सौंपे वापस? तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। और रहीम जी ने उस दिन कहा था कि मैं नहीं जानता महाराणा प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कब तक राज करेगी। मैं इस बात को नहीं जानता कि खुरासान के रहने वाले लोग भारत में कब तक राज करते रहेंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि अकबर कब तक भारत में राज करेगा। मैं इतना पक्का पक्का जानता हूं कि जब तक धरती सूरज और चांद रहेंगे तुम इस भारतवर्ष में याद किए जाओगे। आपका कोई दुश्मन आपके